रहा था कि माखवीन आके सेवेंथ को उल्टा सीधा बोल रहे थे। तब सेवेंथ कह रहा कि अरे फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़, जिस पर माखवीन कह रही बाशर तुमसे एक ताला नहीं खुला और तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। तब ये डिसाइबल भी अब आपस में बातें करते हुए कह रहे क्या ये लड़का पागल है, एक तो खुद नहीं कुछ कर पा रहा और जो टैलेंटेड है उसे भी उल्टा सीधा बोल रहा है। आखिर इसके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से रहा, क्या ये लड़की इसे सुंदर नहीं दिख रही। जिस पर दूसरा वाला क्या क्यों नहीं डायलॉग मारते हुए क्या रही जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लगता है ये लड़का इसी रूल को फॉलो कर रहा है। तब ये इधर काफी एग्जॉस्ट होती हुई क्या रही सिस्टम माफिन मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये तीसरा ताला खुल पाएगा, मेरा सारा दम निकल गया वो भी अलग अलग जगहों से, एकदम कलेजा मुंह तक आ चुका है, बस अब निकलने की बारी है। जिस पर माफिन कह रही डोंट वरी आपने दो हेवली लॉक्स को ओपन किया है ये भी कोई मामूली बात नहीं है, यहाँ कई ऐसे लोग जिनसे एक ताला भी नहीं खुला बट आपने तो दो तालों को खोल दिया। तब यह क्या रही सही काम है, कम से कम इससे तो बेस्ट ही हूँ, मैंने 2 तालों को खोला है। ये शोकर तो तब से ऐसे खड़ा होकर देख रहा है कि मानो यहाँ पे कोई मुजरा चल रहा हो, कसम से जीवन में इससे ज्यादा वेस्ट आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तब माफिन कह रही है कि उसकी बात छोड़िए उसका कहानी खत्म है, मैं अब 3rd फ्लोर में जा रही हूँ, मुझे वहाँ की डिसाइपल के साथ कम्पीट करना है। जिस पर यह कहता है कि बिल्कुल जाओ और खूब नाम रोशन करो अपना, अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगे। तभी अचानक ही ये पूरा प्लेस हिलने लगता है क्योंकि सेवेंथ ने भी अब इन लॉक्स को खोलने के लिए पोजीशन ले लिया था। तब लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। जिस पर सेवेंथ कह रही हेवनली लॉक ये रहा मेरा मॉडल स्प्रेड। तब मार्विन कह रही है कि जोकर कहीं का कितना ज्यादा ड्रामा कर रहा है। जिस पर तभी अब 10 के 10 ताले एक साथ ही खुल जाते हैं। तब ये दोनों काफी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या, और फिर यह कहता है कि इम्पॉसिबल। जिस पर अब एक डिसाइपल कहता है कि 10 ताले वो भी एक साथ, ऐसा तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि हमारे सेट की मोस्ट पावरफुल डिसाइपल मिस्टीन और ब्रदर ताइवांग भी नहीं। तब आगे वाला क्या था कि अरे मेरे आँख में कुछ चला तो नहीं गया क्या, मैंने जो देखा वो बिल्कुल सही था। जिस पर आगे वाला क्या था कि मैं अपना कुर्ता फाड़ लूंगा, बताओ ये हुआ कैसे। तब साइड वाला क्या था कि तुम कुर्ता क्या पजामा फाड़ लो, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा वो सही था। जिस पर सारे लोग अब काफी आश्चर्यचकित होकर सेवेंथ की तरफ देखते हुए क्या था कि ये पता लगा और ये कहाँ से आया है। मुझे लगता है फ्यूचर में यही लड़का हमारे सेट को काफी आगे लेकर जाएगा। तब यह क्या था कि चीटर को कहेंगे तुम यहाँ पे सबसे वीक हो, तो फिर तुम 10 में से 10 तालों को एक साथ कैसे खोल सकते हो। जिस पर मार्विन भी क्या देखिए एक्जैक्टली ब्रदर ताइवांग और सिस्टर टीना जो कि हमारे सेट की मोस्ट पावरफुल डिसाइपल है, उन दोनों ने भी अपनी सारी शक्तियां लगा के बस 6 तालों को ही एक बार में खोल पाए थे। जरूर जिस पिलर के लॉक को इसने खोला है उसमें जरूर कोई प्रॉब्लम है। सांजी टावर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी जांच करवाई जाए। तब यह क्या था यहाँ जांच तो होकर ही रहेगी, ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता। तब सेवेंथ अब इसके पास आके एक रैप्टा चिपकाते हुए इसे जमीन में लिटा देता है। जिस पर यह क्या था कि एक तो चोरी ऊपर से मारा मारी, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। तब सेवेंथ क्या था कि ये तो वार्म अप था, पिटाई तो अब होगी। और फिर सेवेंथ इसे कॉलर पकड़ के उठाते हुए क्या था कि तब से तुम दोनों बकवास में बकवास किए जा रहे हो, जबकि मैंने तुम दोनों को एक वर्ड भी नहीं कहा। ये लो अब उसका रिवॉर्ड चकवास, तुम लोग बहुत बोल गए। तब मार्विन कह रही सेवेंथ नीचे रखो उसे, तुम बेवजह किसी को भी नहीं मार सकते। जिस पर सेवेंथ अब इसकी तरफ देखते हुए क्या आता है कि हाँ डाइन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तू ही है। और इतना क्या कि सेवेंथ इसे भी एक रैप्टा चिपकाते हुए जमीन में घसीट देता है। और घसीटते हुए क्या आता है कि जब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तो फिर बार बार तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो। बताओ लोग क्या सोचेंगे कि मैं लड़कियों को भी पीट रहा हूँ। तब आसपास खड़ी डिसाइबल क्या आता है, क्या वाकई में ये लड़का इतना पावरफुल है। बताओ ये अकेले उन दोनों को लपेट रहा है। जिस पर साइड वाला क्या आता है, हाँ भाई वो पावरफुल तो है, बताओ 10 फैमिली लॉक से कोई मामूली लड़का कैसे खुल सकता है। तब यह क्या था कि लियान ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जिस पर सेवेंथ क्या था कि तुम झुंझुनों से खेलने का समय नहीं है मेरे पास। और इतना क्या कि सेवेंथ 3rd फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाता है। तब सेवेंथ के टेलीपोर्ट होते ही जिनको यकीन नहीं हो रहा था उन्हें भी यकीन हो जाता है कि वाकई में सेवेंथ ने बगैर किसी चीटिंग के 10 में से 10 तालों को खोला था, क्योंकि इस प्लेस के रूल के अनुसार अगर कोई भी डिसाइबल किसी भी टाइप पर चीटिंग करता है तो फिर वो आगे के फ्लोर में ट्रांसफर नहीं हो सकता। जिस पर मार्विन कह रही सीनियर ब्रदर वोलियान तो सच में 3rd फ्लोर में चला गया। तब यह क्या था, डोंट वरी तुम्हारा टैलेंट उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट है।
वो एक बार लकी हो सकता है, बार बार नहीं। जिस पर मार्विन कहती है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा। मैं उस लियान के बच्चे को अगले फ्लोर में डिफीट करके रहूंगी, आप भी ट्राई करते रहिए जब तक कि तीसरा ताला ना खुल जाए। तब सीन चेंज होता और हमें थर्ड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहां आसपास के नज़ारे को देखते हुए सेवेंथ कहता है कि इंटरेस्टिंग, यहाँ तो सच में मजा आ रहा है। अब बस ये देखना है कि इस फ्लोर में क्या टास्क कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी और नाव है। तब यहीं पे अब हम ताइवान को देखते हैं, जो कि मिस टीना के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल डिसाइपल है। जिस पर अब यहाँ पे मार्विन भी आ जाती है, जो ताइवान से कहती है कि सीनियर ब्रदर, क्या आपने मुझे पहचाना? तब ताइवान कहता है कि तुम। जिस पर मार्विन कहता है जूनियर डिसाइपल मार्विन इस बार एकेडमी में एंटर हुए हूँ, मेरे मास्टर बाय है। इस सेक्ट में आते ही आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी आपसे मुलाकात हो गई। तब ताइवान कहता है कि एक नई डिसाइपल होने के बावजूद भी थर्ड फ्लोर तक आ गई, इसका मतलब तुम टैलेंटेड हो। जिस पर मार्विन कहते हैं कि आपके मुंह से तारीफ सुनना वाकई में सम्मान की बात है। वैसे क्या मुझे बताएंगे कि इस फ्लोर में क्या करना है? तब ताइवान बताता है कि बस टास्क इतना सा है कि इस बोर्ड के नीचे पानी में नहीं गिरना है। जिस पर मार्विन कहते हैं क्या इतना ईजी? तब ताइवान कहता है गलत फहमी में मत रहो, वो खाली बोर्ड देख रही है, उसमें कुछ ही देर में ग्रीन रीपर आ जाएंगे। जिस पर मार्विन कहते हैं कि ग्रीन रीपर अब भला ये कौन है? तब ताइवान बताता है कि ग्रीन रीपर इस फ्लोर के डेविल्स है, जो हम इस बोर्ड से गिराने की कोशिश करेंगे, बट हमें उनसे फाइट करते हुए किसी भी हालत में पानी में नहीं गिरना है। एक बार कोई पानी में गिर गया तो फिर वो एलिमिनेट होके बाहर हो जाएगा। और फिर ताइवान आसपास मौजूद डिसाइबल्स को आवाज़ देते हुए क्या था कि सभी यहाँ आ जाओ, अगर इस टास्क को पार करना चाहते हो तो फिर मिलके काम करना होगा। तब सारे डिसाइबल ताइवान की तरफ आते हुए क्या था कि अरे जल्दी चलो, हमारा तो नसीब अच्छा है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल हमें खुद अपनी टीम में बुला रहा है। जिस पर एक लड़का क्या था, ब्रदर देखिए वहाँ भी कोई खड़ा है। तब ताइवान क्या था, जूनियर ब्रदर यहाँ जब इस लेवल को पार करने के लिए हमें साथ में मिलके फाइट करना होगा। जिस पर सेवेंथ क्या था कि कोई ज़रूरत नहीं। तब ये डिसाइबल अब काफ़ी चिढ़ते हुए क्या था, क्या उसे पता है कि ब्रदर ताइवान कौन है? जरूर कोई इडियट ही होगा, वरना ब्रदर ताइवान के ऑफर को रिजेक्ट कौन ही करता है। जिस पर ताइवान क्या था, जूनियर ब्रदर लगता है तुम एकेडमी में नए आए हो। खैर मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर ग्रीन रीपर सभी कुछ ही देर में आ जाएंगे, जो तुम्हें बोर्ड से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। अगर तुम अकेले रहोगे तो फिर तुम्हारे एलिमिनेट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।